नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज बात होगी दो ऐसी टीमों की जो एक बार ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, इस बार नंबर 9 या 10 पे खत्म करेगी। लेकिन जैसे ही सीजन का सेकेंड फेज शुरू हुआ उसके बाद से इस टीम ने क्या शानदार वापसी की और ये बता दिया कि क्यों वो 5 बार ट्रॉफी जीतने में सही साबित हुई है। मैं बात कर रहा हूं सीएसके की। दूसरी तरफ जब ये पूरी लीग लॉन्च हो रही थी, इस सीजन की लॉन्च मतलब इनॉग्रेट हो रहा था कि भाई चलिए नई जर्सी है, नया लोगो है, नए मोटिव के साथ ये टीम उतरी थी। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि कागजी शेर है, वो लगातार गिरते नजर आए। चाहे ऋषभ पंत हो, नाम मैंने ले लिया तो आप समझ गए होंगे मैं एलएसजी की बात कर रहा हूं। तो आज आपको बता दें एलएसजी सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होने जा रही है। यह मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम एकाना में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में एकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 6वां मैच है। इससे पहले खेले गए 5 मुकाबलों में लखनऊ अपने घर पर 4 में हार मिली है। वहीं सिर्फ एक मैच यानी जो आरसीबी के खिलाफ मैच हुआ था उसमें ही उसको जीत मिल पाई थी। इस मुकाबले में लखनऊ की कप्तानी ऋषभ पंत और चेन्नई की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करते नजर आएंगे और कहा जाता है कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। वहीं ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यह कड़वी सच्चाई साबित हो रहा है। आईपीएल 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी लखनऊ के ऋषभ पंत को कप्तान बनाए रखकर साहसिक फैसला लिया, लेकिन उनकी अगुवाई में टीम इस सत्र में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लखनऊ को इस सीजन 11 मैच में से सिर्फ 3 में जीत मिली है। दूसरी तरफ सीएसके का अभियान भी शुरू हो गया है और वहीं जो अच्छा नहीं है, लेकिन अंत तक आते आते टीम पटरी पर लौट आई है। लचर प्रदर्शन के बावजूद प्लेऑफ्स की दौड़ में कायम है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार जीत दर्ज करके वो अपना दावा बनाए रखना चाहेगी, क्योंकि सारे मैच जीतती है तो 18 अंक पे पहुंचेगी और 18 अंक अगर आ जाते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि आप क्वालिफाई कर गए हैं। और आपको बता दें दौड़ ये पूरी प्लेऑफ की जो सिनेरियो से लखनऊ की टीम सिर्फ बाहर हो चुकी है और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस मुकाबले में उतरेगी। चेन्नई टूर्नामेंट के दूसरे चरण में समय पर जीत दर्ज करके अपनी उम्मीदों को कायम रखा है, जबकि लखनऊ की टीम ने प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। चेन्नई को अपने बाकी सारे मैच जीतने के अलावा दूसरे मैचों के नतीजों भी अनुकूल रहने की दुआ मांग करनी होगी और चेन्नई फिलहाल 11 मैचों में से 6 जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। अच्छी फिनिशिंग नहीं होने के कारण आलोचना झेलने वाली 5 बार की चैंपियंस टीम ने संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कुछ उदीयमान खिलाड़ियों की जैसे हम बात करें प्रशांत वीर की, हम बात करें कार्तिक शर्मा की, उनकी वजह से अच्छी वापसी की है। शीर्ष क्रम में अगर बात करें तो उर्विल के बेखौफ प्रदर्शन से पावर प्ले में चेन्नई का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। शुक्रवार को शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, डेविड ब्रेविस को भी बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वहीं आपको बता दें इस पूरे मैच से पहले एक बड़ा झटका भी चेन्नई सुपर किंग्स को लगा है। जांघ की चोट के कारण हरफनमौला जिमी ओवर्टन को बाहर होने से चेन्नई की गेंदबाजी कमजोर हुई है। ओवर्टन ने 10 मैचों में 14 विकेट लिए और वह इस सत्र में चेन्नई की गेंदबाजी की धुरी बने थे। अकील हुसैन, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद प्रभावी रहे हैं। दूसरी ओर लखनऊ को कप्तान ऋषभ पंत के लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके गेंदबाज विरोधी टीमों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं और चेन्नई के खिलाफ पहले चरण के मैच में वह 203 रन बनाकर हार गए थे। जॉश इंग्लिश, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने टुकड़ों में अच्छे प्रदर्शन किया है, लेकिन एक इकाई के रूप में टीम नाकाम रही है। वहीं एलएसजी का अपने घरेलू मैदान पर खराब प्रदर्शन इस साल भी जारी रहा। पिछले सत्र में उसे यहां खेले गए 8 मैचों में 6 में हार मिली थी, जिसमें लगातार 5 हार शामिल थी। इस साल उसने यहां 4 मैच गंवाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस सबसे ज्यादा अपने कप्तान ऋषभ पंत के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा निकोलस पूरन, एडम मार्कम, मुकुल चौधरी, मथिशा परिधान से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे होंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, नूर अहमद और शिवम दुबे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे होंगे। जरा एक बार प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट प्लेइंग 11 माफ कीजिएगा उस पर जरा नजर डालते हैं। फिर बात करते हैं कि चेन्नई टीम क्या मिस कर रही है कि उसको अगर मगर की डगर पर आ गई है कि कौन जीतेगा, कौन कैसे
ये प्लेऑफ की रेस में शामिल होंगे। और लखनऊ की टीम के साथ क्या हो रहा है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। पहले एक बार प्रेडिक्ट 11 देख लेते हैं। अगर हम पूरे सिनेरियो को देखेंगे, एलएसजी के साथ गलती कहां हो रही है। एलएसजी की टीम के साथ सबसे बड़ी गलती है उसके ओपनिंग प्लेयर्स का इतना ज्यादा इधर अप्स एंड डाउन्स होना। आप एक तरफ देखिए कि आप पहला मैच अगर सबको याद हो 1 मई को, माफ करिएगा 1 अप्रैल को जब ये खेला गया, तो वहां पर हुआ क्या था। वहां पर सबसे पहले किसने ओपनिंग की थी? ऋषभ पंत ने, फिर मार्करम ने की, फिर आप देखिए तो जॉश इंग्लिश आ गए। इतने ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इतने कॉम्बिनेशन क्यों लिए जाते हैं। और टीम में जब चोटिल ही नहीं है कोई प्लेयर, कोई चोट का इशू नहीं था इस पूरी टीम के साथ, ऐसा जस्टिन लैंगर जो मुख्य कोच हैं वो बता रहे थे। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, इंजरी हमारे लिए इशू ही नहीं है। जबकि मयंक यादव इंजरी से में थे, प्रिंस यादव 1-2 मैच नहीं खेले, और हम लगातार देख रहे थे दिग्पेश राठी का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। और इस बार टीम डर में खेल रही थी, जब चाहे वो अपने होम ग्राउंड में हो या वे मैच खेलने गई हो। यह सबसे बड़ी दिक्कत एलएसजी के साथ हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि जब आपका जो सेनापति है, जो कप्तान है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आप सारी चीजें भूल जाइए। ऋषभ पंत से 28 करोड़ रुपए का टैग लगा है। ये पहले प्लेयर है एलएसजी के। अभी और 2 प्लेयरों की आपको कीमत बताऊंगा तो आपको लगेगा ये परफॉर्मेंस क्या थी। 28 करोड़ रुपए का प्राइस टैग है, लेकिन उस तरीके का काम पिछले 2 सीजनों से तो ऋषभ पंत नहीं कर पाए हैं। सिंपैथी के लिए जो कंपनी टीम के मालिक हैं उन्होंने तो जरूर कहा कि भाई हम आने वाले 4 सालों में हम 4 ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से ट्रॉफी जीतेंगे तो एलएसजी को सोचना होगा। दूसरी तरफ निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन को आप देखिए 24 करोड़ रुपए में उन्हें टीम ने खरीदा। उनका परफॉर्मेंस क्या है? वो सुपर ओवर में आउट हो जाते हैं। वो टीम को उस तरीके 1-2 मैच की गिनती नहीं होती। 14 मैच है, 14 मैच में 2 में तो आप चलेंगे ही। अब हो सकता है ऋषभ पंत आपको 50 रन बनाते हुए दिख जाए, 70 रन बना दे, वो विषय नहीं है। वो विषय ये है कि आपकी टीम है कहां पर। आपकी टीम टॉप पे खत्म कर रही है, बॉटम पे। आप कभी रेस में ही नहीं आए। आपने लगातार अपने गलत फैसलों की वजह से, जब आपके पास सैयद मुश्ताक अली और लगातार डीवाई पाटिल टूर्नामेंट का टॉप परफॉर्मेंस रहा, आप टॉप परफॉर्मर आपकी टीम में है अर्जुन तेंदुलकर, जिसको आपने बेंच पे ही बैठाए रखा, तो लिया क्यों था? यह बड़ा सवाल है। चेन्नई सुपर किंग्स में चोट का इशू बना। जॉश इंग्लिश यहां पे सबसे पहले, और सबसे बड़े सबसे अनुभवी जो पूरी चेन्नई सुपर किंग्स के स्तंभ महेंद्र सिंह धोनी चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं। आज भी उनके फैंस के लिए झटका है कि वो आज भी उन्होंने लखनऊ ट्रैवल किया नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने इस पूरे आईपीएल में जब से वो चोटिल हुए हैं वो टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं। उनका मानना यह कि मैं ग्राउंड पर आऊंगा तो हो सकता है जो युवा खिलाड़ी हैं जो इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, उनका जो एकाग्रता वो भंग हो जाएगी। तो इस तरीके से वो टीम के साथ अलग है। वो होटल में रहते हैं। फिलहाल वो लखनऊ नहीं आए हैं मैच खेलने के लिए और ना टीम के साथ रहे। तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास पूरी कमान है। स्टेमिन फिल्मिंग के साथ वो किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि जॉश इंग्लिश नहीं है वहां पर। और गलतियां क्या हो रही हैं? आप ओवर डिपेंड हो संजू सैमसन पे, आप ओवर डिपेंड है शिवम दुबे पे, आप ओवर डिपेंड है नूर अहमद पे। जो नहीं होता था चेन्नई सुपर किंग्स में वो हो रहा है। आप 200 रन बना रहे हो और हार जा रहे हो, आप 200 चेज भी नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजें हुई दोनों टीमों के साथ। दोनों टीमों को आप देखिए और दोनों के परफॉर्मेंस को आप निकालिए। बेशक चेन्नई सुपर किंग्स आज आपको 5 नंबर 6 नंबर पर नजर आ रही है, लेकिन पहला फेज आप देखिए तो लगभग लखनऊ की तरह वो भी 8-9 पे थी। वो 9-10 पे भी चली जाती थी कभी। बॉटम पे दिखी हमें चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत अच्छी टीम है, पर कप्तानी का प्रेशर है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर या किसी और चीज का। मैं 1-2 पारियों से आकलन नहीं करता हूं और नहीं करना भी चाहिए किसी प्लेयर का। आईपीएल एक वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आप इंडिया टीम में या कोई भी, जैसे आपने बहुत कम लोग को पता होगा डगी बॉलिंजर एक प्लेयर थे, उन्होंने बिग बैश में अच्छा खेला, उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं खिलाया। लेकिन जब वो इंडियन प्रीमियर लीग में आके चेन्नई के साथ खेले और अच्छा परफॉर्म किया तो उनके ऑस्ट्रेलिया लग गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्शन हो गया उनका।
क्योंकि भारत के विकेट पर आकर गेंदबाजी करना और यहां पर विकेट लेना, यहां पर ऑरेंज कैप, यहां के टूर्नामेंट में जीत के जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई प्लेयर्स हमें ऐसे युवा प्लेयर मिले जिन्हें आईपीएल ने पहचान दी। वैभव सूर्यवंशी, पॉल वल्ठाटी, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये वो नाम है जिन्हें आईपीएल ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो मुझे लगता है प्रिंस यादव को अगर प्लेटफॉर्म मिला था तो अर्जुन तेंदुलकर को भी मिल सकता है एलएसजी की तरफ से। अभी हम प्रेडिक्ट 11 भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो आज इकाना की अगर बात की जाए तो काली मिट्टी प्रेफर करेगी एलएसजी की टीम, और टॉस जीतेगी तो आपको फिर से वो बल्लेबाजी करते नजर आएगी। और मुझे लगता है कि मिचेल मार्श ने जो पिछले मैच में इनिंग को अपने जहां पर छोड़ा था वहीं से वो शुरू करेंगे, और मिचेल मार्श का चलना बहुत जरूरी है। अगर मिचेल मार्श नहीं चलते हैं, जॉश इंग्लिश नहीं चलते हैं, तो ये टीम आप समझ लीजिएगा इसको 150 रन बनाने में भी दिक्कत है। एक तो पूरी दिल्ली लॉबी यहां पे खेलती है, यहां पे हिम्मत सिंह आपको नजर आएंगे, यहां पर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, मयंक यादव हैं, प्रिंस यादव हैं। ये सब वो प्लेयर हैं जो लगातार कहीं ना कहीं सेम एकेडमी से और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो लखनऊ के लिए अपर हैंड ये है कि वहां पर 5 प्लेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, जो उन्हें पता है कि फील्ड पर हमें क्या करना होगा। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज क्यों करो या मरो की स्थिति, क्योंकि अगर आज हारते हैं तो नंबर 8 पे पहुंच जाएंगे, और जो उनका क्वालिफाइंग रेट 45 से 50% के बीच में है वो घिट के 13% पे आ जाएगा। और उसके बाद कोई भी मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफायर के लिए होगा या प्लेऑफ्स की रेस में जाने के लिए होगा। वो मैच आपके लिए फ्रेंडली मैच होगा। आप दूसरी टीम का खेल खराब कर सकते हैं, जैसे आरसीबी का करने की कोशिश की एलएसजी ने मैच हराकर, मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराकर। वैसे ही अगर आज कोई उलटफेर होता है और जो लगातार मैच जीतती आ रही है चेन्नई, अगर आज एलएसजी से हार जाती है तो एलएसजी का तो सफर पहले ही खत्म हो चुका है। यहां पर आप मान लीजिएगा सीएसके का भी सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एलएसजी के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज उसके पास मौका है कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देख ले, वो किस तरीके से अगले साल अगले सीजन में अगर ये टीम मिलती है तो किस तरीके से परफॉर्म करना हो। इकाना के विकेट में बहुत कुछ करने के लिए होता नहीं है। यहाँ पे आपको रन भी मिल जाएंगे पड़ते हुए, यहाँ पर आपको बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करते मिल जाएंगे। शुरुआती 6 ओवर का इस पूरे ग्राउंड में ये मैच होता है। अगर आप पावर प्ले में थोड़ा सा भी बल्लेबाज अगर रुक के खेल ले तो उसको एक अच्छा स्कोर खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आराम से, बहुत आराम से रन बना लेगा। अगर पावर प्ले में आपके 1 से 2 विकेट जाते हैं तो फिर ये पिच आपको संघर्ष करा देगी, क्योंकि फिर वो बैट्समैन के मन में एक डर बैठेगा कि विकेट कैसा चल रहा है। तब तक आप ये T20 मैच जो है ना, ये 1-2 ओवर का ही खेल होता है, उसके बाद से तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर आज के लिए करो या मरो की स्थिति में चेन्नई के लिए है, तो जो भी एलएसजी के फैंस है वो भी आज चेन्नई को ही सपोर्ट करें। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलएसजी हार रही है, क्योंकि चेन्नई अगर जीतती है तो वो जो आपको चेन्नई सुपर किंग्स की एक राइवलरी दिखती है ना, कि अगर वो क्वालिफायर तक पहुंच गए तो फाइनल जरूर खेलते हैं। चेन्नई के अंदर ये चीजें हैं, ये चेन्नई ने हर बार ऐसा करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज एलएसजी कोई बड़ा उलटफेर नहीं करती है तो चेन्नई बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेगी। टॉस पे बहुत कुछ निर्भर होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात नहीं, बहुत 2-3 दिन से लगातार हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है आसपास के इलाकों में, तो विकेट पे भी हल्की नमी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो शुरुआती दौर में शमी जैसे गेंदबाजों को बहुत खतरनाक बनाएगी। क्योंकि शमी को जिस तरीके से चर्चा इस पूरे आईपीएल में उनकी कम हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है इस आईपीएल। और साथ ही साथ ऋषभ पंत, एलएसजी के जो मैनेजमेंट है, विजय दहिया से, मुझे लगता है विजय दहिया से कहना चाहिए सबको कि दिग्पेश राठी से आप शुरुआत कराइए बॉलिंग की। एक तरफ शमी अहमद, एक पर दिग्पेश राठी को लेके आइए। वो जो उनके वेरिएशन है वो नई बॉल से ज्यादा कारगर है, जो पिछले सीजन में हमें होता दिख रहा था। वरना ऐसे तो ये पूरी टीम जो लगातार 4 मैच हारी है तो 5 भी हार जाएगी, 6 भी हार जाएगी। इस टीम में कुछ नयापन करने के लिए नहीं है। यही चेन्नई सुपर किंग्स शादाब जकाती को पहला ओवर करा के उसने इतना बड़ा बॉलर बना दिया। वो बड़े बॉलर थे, लेकिन पूरे विश्व पटल पे उनका नाम शादाब जकाती का चला। तो यही कारण था कि आपने बॉलर को बैक करिए। अगर प्रिंस यादव ने कोहली का विकेट लिया था तो आप मैच जीते, क्योंकि आप उस विकेट के बाद से टीम सामने आई टीम को थोड़ा सा आप उसके लिए अग्रेसिव हो गए।
तो कुल मिलाकर जब ये इस पूरे टूर्नामेंट में टॉस बहुत अहम भूमिका है और अभी तक फिलहाल चेस करने वाली टीम नहीं जीत रही थी, कल चेस करने वाली टीम मैच जीती है, तो आज भी कुछ ऐसा ही स्थिति लग रही है। टॉस पर बहुत कुछ निर्भर होगा, यह भी निर्भर होगा कि ऋषभ पंत आज क्या करते हैं, क्या भूमिका रहेगी। अगर ये लखनऊ में उनका सेकेंड लास्ट गेम है इस सीजन का, मतलब अपने होम ग्राउंड में, इसके बाद जो 2 मैच हैं वो अवे हैं, इसके बाद उनका मैच 23 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ है। वो पंजाब के लिए करो या मरो की स्थिति में होगा। अगर वो हारती है तो वो भी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। तो लखनऊ के पास ये है कि अपने सीजन को जब आप सी ऑफ कर रहे हैं तो एक अच्छी जीत के साथ 2 बड़ी टीमों को अगर आप हराएंगे तो आपका अगले सीजन के लिए मोराल जो डाउन हो गया है वो कहीं ना कहीं अप होगा, हाई होगा, और आपको भी अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आपके जो कंधे शोल्डर डाउन हो गए हैं उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा ग्रो अप कर जाएंगे। विकेट काली मिट्टी पर ही होने वाला है ये आज का मैच, ये फाइनल है, और यहां पर आपको मुझे लगता है दिग्पेश राठी के साथ साथ एक स्पिनर और शाहबाज अहमद भी टीम में नजर आएंगे। शाहबाज अहमद अगर टीम में नजर आते हैं तो आप समझिए एक बैट्समैन एक बॉलर दोनों की भूमिका वो निभा लेते हैं, ऑलराउंडर हैं, बंगाल से आते हैं, अच्छा लेफ्ट आर्म है, और देखिए प्रॉपर जो लेफ्ट आर्म होते हैं उनके पास वो फ्लाइट करने का जो अंदाज होता है, थोड़ा ग्रिप करते हैं, आर्मर मारते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म बॉलर स्पिनर हैं जो लोग जानते होंगे प्रज्ञान ओझा जैसे फ्लाइट में बीट करते हैं, उस तरीके से शहबाज अहमद गेंदबाजी करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज कैसे करते हैं। नूर अहमद को किस तरीके से यूज करती है सीएसके, ये देखना होगा। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा का क्या रोल होगा आज टीम में, क्योंकि अगर बात की जाए प्रशांत वीर की तो उनका होम स्टेट है, होम ग्राउंड होगा उनका। एक बार जब प्रेडिक्ट 11 मैं दिखा देता हूं अपने दर्शकों को कि आज किस तरीके से टीम होने वाली है। कुछ ऐसी टीम को भी थोड़ी देर में मैच शुरू होगा, तो एक बार प्रेडिक्ट 11 पे नजर डाल लेते हैं। तो उसमें जॉश इंग्लिश लखनऊ की टीम में आपको ओपन करते नजर आएंगे, और अब सीधे चलते हैं आपको प्रेडिक्ट 11 दिखाते हैं। जरा ये देखिए, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत तो कप्तान विकेट कीपर दोनों ही हैं, एडम मार्करम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, आवेश खान या मयंक यादव, इन दोनों में से कोई एक। दिग्पेश राठी इंपैक्ट प्लेयर पे मैंने प्रिंस यादव का नाम लिखा है। ये देखिए, इंपैक्ट प्लेयर की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप बैटिंग करते हैं तो आप कोई और प्लेयर ला सकते हैं, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उस तरीके से टीम को चेंज कर सकते हैं। एक बार सीएसके की टीम पे भी नजर डाल लेते हैं। अनचेंज मुझे लगता होने वाली है। संजू सैमसन वहां पे है, ऋतुराज है, उर्विल पटेल है, पिछले मैच में बहुत तूफानी पारी खेली थी, कार्तिक शर्मा है, डेविड ब्रेविस है, शिवम दुबे हैं, अकील हुसैन है। उस तरीके का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, मुझे लगता है आज वो दिन है क्या अकील हुसैन और नूर अहमद दोनों विकेट लेते नजर आएंगे। अंशुल कंबोज, प्रशांत वीर, इन्हें जडेजा की तरह कहा गया था कि ये जो यूपी में एक दिन में 2-2 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। एक तरफ सैयद मुश्ताक अली खेल के आ रहे थे, दूसरी तरफ अंडर 23 भी खेल के आ रहे थे, और दोनों मैचों में शतक मारा था प्रशांत वीर। उत्तर प्रदेश से आते हैं अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन। ये स्पेंसर जॉनसन, इनकी भी स्पीड 140 से 45 के बीच में है, और ये बिग बैश लीग के हीरो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार इनका जो आप ओवरटर्न बाहर हुए हैं तो इनकी लॉटरी लग सकती है, वहां पर आपको अंदर आते हुए देख सकते हैं। और कार्तिक शर्मा की जगह इंपैक्ट प्लेयर पे निभाते देखते, तो ये कुछ टीम ऐसी होने वाली है। अब मुझे लगता है कि आज मेरी ये टीम जो आप देख रहे हैं एलएसजी की, मुझे लग रहा है इसमें भी एक प्लेयर और आ सकता है। आज मुझे लगता है आवेश खान और मयंक यादव दोनों को हटाकर अर्जुन तेंदुलकर की एंट्री होगी, और वो आपको नंबर 8 या 7 पर खेलते नजर आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा चेंजमेंट करने के मूड में रहते नहीं है केन विलियमसन और जस्टिन लैंगर, तो ये कुछ इस तरीके की टीम नजर आएगी। अनचेंज्ड है, अब उसमें मयंक यादव रहते हैं, आवेश खान, क्योंकि आवेश खान कई सीजन से परफॉर्मेंस करने के लिए फिराक में है। कभी कभी लगता है कि वो 12 रन भी बचा लेते हैं, कभी 2 रन बचा लेते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि आज के मैच में जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो किस तरीके से कौन सी टीम अपना सफर यहीं पे खत्म कर लेगी और कौन अपने सीजन में आखिरी में आते आते जीत हासिल करेगी। वैसे जो एक वो प्रेडिक्ट मीटर है वो आज चेन्नई को जिता रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज बड़ा उलटफेर होगा और एलएसजी आज का मैच जीतेगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।